डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी वैकेंसी आप सबों के बीच आ चुकी है। अब इसे निकालना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जैसे तैसे इधर उधर से तैयारियां करेंगे और पहले की तरह जैसे आप तैयारियां करते रहें उस स्टाइल पे चलेंगे तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इतनी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है तो आपको तैयारी भी फुल प्रूफ करना चाहिए। 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम है, नो इंटरव्यू, नो इधर उधर के डिस्कशंस। CBT 1, CBT 2 दोनों में ऑब्जेक्टिव्स हैं। 100 मार्क्स के 120 मार्क्स के 2 एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद कुछ जो सर्टिफिकेट्स के चेक्स हैं या कुछ फिजिकल नॉर्म्स हैं उसे देखा जाएगा और फाइनली आपके सिलेक्शंस होने हैं। तो इसके लिए आपने फुल प्रूफ तैयारी करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे निकालें। आप मनमाने ढंग से तैयारी नहीं करें। अपने हिसाब से अपने घर पे बैठकर जैसे भी हो रहा, किसी दिन पढ़ लिया किसी दिन नहीं पढ़ा, चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप पिछली बार भी एक बड़ी वैकेंसी को अटेंड कर चुके हैं। ग्रुप डी, ALP ये सब हो चुका है और रिजल्ट्स में क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। आप 1-2 बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर 1-2 चैनल्स को, और फिर उसके बाद आप एक दिन में कुछ टाइम देकर सोचते हैं कि आपकी तैयारी हो गई। ऐसे तैयारी नहीं चलेगा। तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से आप करें। हम जनरल अवेयरनेस में, जिसमें जनरल स्टडीज़, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। हम लोग चलेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे होती है। आपने अब तक जो तैयारी की है वो अपने हिसाब से की है। कोई परवाह करने वाला नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। बस कुछ भाषण हो जाता है, कुछ क्लासेस हो जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स और इट्स ओवर नाउ, सब कुछ समाप्त। और फिर आप अपने हिसाब से, अपने मेंटेलिटी पे, अपने माइंडसेट पे जाते हैं इतनी दूर एग्ज़ाम देने, और फिर आते हैं तो रिजल्ट में आप एडमिट कार्ड भी नहीं खोज पाते, कहीं पर रख देते हैं, इसलिए कि आप सीरियस नहीं होते। तो सबसे पहले आप सीरियस हो जाएं, मन में ये ठान लें कि इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर एक सीट हम नहीं निकालेंगे तो फिर बेकार है। फिर 500 1000 में फिर कैसे होगा? फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। हमारा सिलेक्शन 500 और 1000 में फिर कैसे होगा अगर इतनी बड़ी वैकेंसी में नहीं होगा? 35,000 की वैकेंसी निकल चुकी है और फिर 1 लाख की और आने वाली है। तो आप रेडी हो जाएं। सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाएं। मन में एक डिटर्मिनेशन लाएं कि इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है, और उसके लिए आपको कुछ समय स्टडी पर देना होगा नियमित रूप से। आज से हम आपके लिए कुछ रेगुलर एपिसोड्स लेकर आएंगे। कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, कुछ क्लासेस आपको दिए जाएंगे, और इनके कॉम्बिनेशन से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ये सब आपका देखेंगे कि आप कितने अच्छे से होगा, और सिस्टमेटिक ढंग से। इसके लिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि तैयारी का आपका पैटर्न कैसा हो, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बुक्स का डिसाइड करना है कि किस बुक को आपको पढ़ना है। केवल YouTube पर कुछ एपिसोड देख लेने से और सेट बनाने से नहीं होगा। तो 2 बुक्स मार्केट में बहुत अच्छी है, यूनैनिमसली। ये हमारा कोई प्रचार नहीं है, ये बुक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे सभी लोग बोलते हैं। तो हमने भी इसीलिए इन 2 बुक्स को चुना है। ये 2 बुक्स हैं SPD की देखिए, साइंस की एक बुक, ये साइंस की आपको लेना होगा। ये आपका साइंस कवर करेगा। इतना इसमें कलेक्शंस हैं कि अगर ये आप कर लेते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और दूसरा जनरल स्टडीज़ की, सामान्य अध्ययन की, ये अगेन एक दूसरी बुक। सब 200 के अंदर ये बुक्स आती हैं दोनों। आप ये दोनों ले लें। अब बात आती है कि ये बुक्स कहाँ मिलेगा। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में तो ये बुक्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि इसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ है नागपुर तक का। महाराष्ट्र में नागपुर का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, राजस्थान में कई जगह का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये सारे जगहों का इसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप नहीं इसमें फ़ोन नंबर सर्च कर पाते हैं, आप वेबसाइट पर जाएं, spdpublication.in, इस पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके आगे हम इसके बारे में नहीं जानते ज़्यादा कि आप कहाँ कैसे मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपको इसे सर्च करना, लेना इतना ही अपरिहार्य लगेगा तो आप रास्ते निकाल लेंगे। इससे आगे हम नहीं जानते। हम सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, ना तो किसी से हम मोल जोल करते हैं और ना ही किसी से के प्रभाव में हम आते हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि अगर बड़ी वैकेंसी है तो ये आपके लिए एक सीट इसमें निश्चित हो, विशेषकर वैसे लोग जो बहुत नीडी हैं, जिन्हें इधर जल्द से जल्द एक नौकरी पाना ज़रूरी है, क्योंकि घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आपके लिए इसके लिए लगना होगा,
आपको निश्चित रूप से डिटर्मिनेशन के साथ लगना होगा। 3 से 4 महीने आपको मिल रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। आप शपथ लें कि इस एग्ज़ाम को आप निकालेंगे, लेकिन इसके लिए आप क्या अपने अंदर भी आग फायर जलना चाहिए। हमने आपको बुक्स बता दिया, आपको होमवर्क देंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, और तब आप नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे होगा। तो हमने ये 2 बुक्स बता दिया, इसी 2 बुक से आपको 10 टॉपिक्स आज हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। उसके बाद क्लासेस भी हम आपको देंगे, 10 टॉपिक्स पर क्लासेस भी रेगुलर देंगे और 10 टॉपिक्स आपको रेगुलर होमवर्क देंगे। आज का पहला होमवर्क 5 साइंस का और 5 समान अध्ययन का। पहले हम आपको दे रहे हैं 5 साइंस का होमवर्क, इसे 24 घंटे के अंदर आपको समाप्त करना है। अब जिन्होंने नहीं लिया है वो कल जाकर ले लें, और नहीं तो ये टॉपिक्स आप कहीं से सर्च कर लें। दूसरे बुक्स में भी ये सारे टॉपिक्स हैं, बस आपको सर्च करना होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे बुक्स में ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं, सब नहीं होंगे लेकिन ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहां पर एक जगह इकट्ठा है तो आसानी हो जाती है। ये 5 टॉपिक्स हम आपको अभी साइंस का दे रहे हैं, इसे आपको 24 घंटे के अंदर करना है, और 5 जीएस का। कल फिर हम आधी रात तक, हम प्रायः रात में अपलोड करते हैं क्योंकि नेटवर्क सही होता है, शांति होती है। आपको हमारे एपिसोड्स रात 1 बजे से लेकर मॉर्निंग 7 बजे के बीच मिल जाएंगे। रात 1 बजे से लेकर मॉर्निंग 7 बजे तक हमारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। आप शपथ लें, तैयार हो जाएं, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। कितनी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इधर उधर घूमकर समय को बिताते हैं। कितना बड़ा आप अपनों पर अत्याचार करते हैं। लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और आप हैं कि अपने ढंग से तैयारियां करते हैं, और फिर एग्जाम भी आप आधे अधूरे मन से देते हैं। नतीजा होता है कि रिजल्ट आपका नहीं आता। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे आपके। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आप परस्यू करें। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप उनको परस्यू करें। घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, हम फीमेल कैटेगरी के लिए बोल देते हैं, महिलाएं भी इसे दे सकती हैं, बहुत अच्छे से दें। वो कलर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छा होगा जब ऑफिस में बैठकर आपको कलर कम टाइपिस्ट या स्टोर कीपर या इस तरह का जो भी होगा, जहाँ पर ऑफिसेज में हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेडीज़ या छात्राएँ वैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करें। दूसरी बात है कि आप बोर्ड वगैरह भी बहुत अच्छे से आप चयन करें, इसलिए कि हड़बड़ी में नहीं, आपको हड़बड़ा करके अभी तत्काल अभी आप नहीं करें। वेट एंड वॉच, आप थोड़ा टाइम लें तब फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में आप समय लें, हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद आराम से भरें, और फॉर्म भरते समय आपको सजग रहना है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और एक ही बोर्ड से आप अप्लाई करें, बहुत सारे बोर्ड से नहीं। तो आइए, सबसे पहले 5 टॉपिक साइंस से हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर इसे आपको कंप्लीट करना है। हम इस पर टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे और आपसे क्वेश्चन आयर भी करेंगे, आपको क्लासेस भी देंगे। तो बी रेडी, गेट सेट, गो। आइए, पहला जो साइंस में हम आज आपको 5 टॉपिक्स दे रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक आपको है, देखिए इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, इस बुक में इंडेक्स दिया हुआ है, अंदर में बहुत सारे सेट्स हैं। पहला, उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफर किस उपकरण से कैसे होता है, ये पहला टॉपिक आपका है। इसमें आप जैसे कि लाउड स्पीकर, आपका मोटर, ये सारे उपकरण किस तरह से, टेलीफोन, एनर्जी का ट्रांसफर किस से किस रूप में करते हैं, मोटर में किस रूप से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ये सब आप करेंगे उपकरणों का। पेज नंबर 71 यहाँ पे लिखा हुआ है। पुराने नए जो भी हैं, आप अगर पुराना है तो आप पुराने को यूज़ करें, ये सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं, मिश्र धातु और उनके घटक। देखिए, मिश्र धातु एलॉय आपको इसमें करना है। मिश्र धातु से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये टॉपिक आप करेंगे। कौन कौन से मिश्र धातु मिलकर कौन से, जर्मन सिल्वर किस तरह से बनता है, सोल्डर किस तरह से, किसका मिश्र धातु है। तीसरा हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, प्रमुख अम्लों और उनके प्राकृतिक स्रोत, यानी कुछ एसिड्स और वो एसिड्स कहाँ मिलते हैं। दूध में कौन सा एसिड होता है, अंगूर में कौन सा, इमली में कौन सा, नींबू में कौन सा, ये सब आते हैं। तो ये आप करेंगे। छोटे छोटे हम टॉपिक्स दे रहे हैं, ये आसान है पढ़ने में, समझने में भी। उसके बाद चौथे नंबर पर हम आपको दे रहे हैं प्रमुख उत्प्रेरक और उनके उपयोग, यानी कुछ कैटलिस्ट आपको, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी उत्पादन को तेज़ कर देता है। तो उसके बाद घी बनाने में कौन सा यूज़ होता है, अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ होता है, ये सब आपको कुछ नहीं 5-7 हैं, बस इन्हें आपको देख लेना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर पर आपको दे रहे हैं कृषि के विशिष्ट प्रयोग। अब देखिए, आप बहुत सारे फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसी-कल्चर, ये जो कल्चर है ये आप यहाँ पर पेज नंबर 130 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे 5 साइंस के टॉपिक्स को करेंगे। नेक्स्ट आइए, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का जीएस का हम आपको 5 टॉपिक दे रहे हैं।
छठा नंबर टॉपिक में आइए, राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। देखिए इंडेक्स में सब दिया हुआ, डिटेल्स बहुत अच्छा इंडेक्स बना हुआ है सेपरेट। छठा नंबर पे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, किस तरह से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम क्या है, राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, उसका क्या साइज होता है, ये सब डिटेल्स, कब राष्ट्रगान हमने अपनाया, किसने गाया, ये सब डिटेल्स राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह में आप करेंगे। उसके बाद सातवां नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ आप करेंगे। 32 नंबर पेज पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आप करेंगे, माफ़ करें 12 ही नंबर पे पेज पे है, 32 नंबर तो संख्या इसका है, 12 नंबर पेजेस पे है। उसका नेक्स्ट आइए 8 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं आप करेंगे। बराबर आता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, रोलिंग प्लान क्या था, ये सब डिटेल्स आता है, तो आप पंचवर्षीय योजना यहाँ पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद 9वां आइए, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तिलहन गन्ना अनुसंधान रिसर्च सेंटर, भवन निर्माण, ये सब रिसर्च सेंटर्स एग्जाम में आते हैं। ये आप 9वां नंबर में हम आपको दे रहे हैं, सब पे टेस्ट सीरीज भी चलेगा, तो आपको इसे कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद लास्ट 10वां नंबर आपको हम दे रहे हैं, प्रमुख नदियां, उनके उद्गम और उनके मुहाना, कहाँ पे गिरता है और कहाँ से निकलती है, तो ये नदियां आप करेंगे 10वें नंबर पे। टोटल आपको मिल गए 10 टॉपिक्स, ये आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। हम इस पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, आप इसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आपका टेस्ट सीरीज आप 40 मार्क्स का आएगा। जब हम टेस्ट सीरीज ओपन लेकर आएंगे तो वो 40 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 35 करना होगा, 34 प्लस स्कोर्स करने होंगे। चूंकि रेलवे निकालना है तो जीएस के आपको 40 में से 35-34 के स्कोर्स करने होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, कल से आपको 10 टॉपिक्स पढ़ाए भी जाएंगे, क्लासेस भी होंगे, ताकि आप समझे भी कि ये टॉपिक्स एक्चुअली क्या है। छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, बड़े बड़े नहीं, 3 मिनट के, 4 मिनट के, 2 मिनट्स के छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, 10 टॉपिक्स। देखेंगे कि आप किस तरह से इन्हें आप आसानी से समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। ये सारे टॉपिक्स करने के लिए आपको बुक्स दे दिया गया, आपको पेजेस दे दिया गया, होमवर्क बता दिया गया। टेक केयर।